अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे 1,000 रुपये। इस राज्य की सरकार ने कर दिया ऐलान। झारखंड में बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नई योजना को अगस्त महीने से ही शुरू करने का निर्देश दिया है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के सभागार में बुधवार को प्रदेश कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने संबोधन के दौरान ये बातें कही है। दरअसल प्रदेश कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा कल्याण विभाग अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण उन्नति का पहिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से प्रदेश में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को उनके सशक्तिकरण, उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए 1,000 प्रत्येक माह की राशि देने का योजना बनाई गई है, जिसे पहली कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को अगस्त महीने से लागू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए निकला था युवक। छत्तीसगढ़ के डैम में 17 टुकड़ों में मिली लाश। छत्तीसगढ़ में एक युवक की निर्मम हत्या, उसके शव को 17 से अधिक हिस्सों में काटकर बैग और 2 बोरे में भरकर डैम में फेंक दिया गया। पहले युवक के पैर और शरीर के कुछ अंग मिले। तलाशी लिए जाने पर डैम से कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे डैम के पास से बुधवार दोपहर करीब 12 बजे गुजर रहे कुछ ग्रामीणों को दुर्गंध आई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। हत्या करने के बाद शव को कई हिस्सों में काटकर लाने और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे इस डैम में ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस को शव के पास पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला, जिसमें रांची के राजा कॉलोनी निवासी वसीम लिखा है। पुलिस आशंका जता रही है कि मृतक वसीम है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में रांची पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद लोअर बाजार थाना की पुलिस वसीम के घर पहुंची तो खबर की पुष्टि होने से पहले ही घर में मातम पसर गया। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अनंत अंबानी की शादी में देवघर के 2 पंडे। अंबानी परिवार को दिया बाबाधाम आने का निमंत्रण। स्वास्थ्य वाचन किया और शिव भक्ति की पूजा कराई। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में देवघर के 2 पंडे पहुंचे हैं। अनंत की शादी में द्वादश ज्योतिर्लिंग के पंडा को आमंत्रित किया गया है। पंडित लंबोदर परिहस्त और डॉक्टर पंकज झा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट में शामिल हुए हैं। दोनों 10 जुलाई को मुंबई पहुंचे और शादी के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पंडित लंबोदर परिहस्त और डॉक्टर पंकज झा देवघर के विद्वान हैं। लंबोदर परिहस्त संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसे कोई भी बड़े नेता जब भी बाबा नगरी पहुंचे तो इन्होंने ही पूजा कराया है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग से कई पुजारी इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। लंबोदर और डॉक्टर पंकज झा ने अनंत और अंबानी को आशीर्वाद दिया है। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में अब तक 53% कम बारिश। सरायकेला में आकाशीय बिजली से 3 की मौत। झारखंड में 4 दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। देवघर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन बुधवार को भी राज्य के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी रांची के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में मध्यम बारिश हुई। यहाँ बुधवार को 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि देवघर में 3.5 मिलीमीटर और गोड्डा गुमला में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दुर्गा पूजा से पहले विधानसभा चुनाव खत्म करने की तैयारी। झारखंड में सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकता है इलेक्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। चुनाव दुर्गा पूजा से पहले समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बीते 1 महीने से वोटर्स वेरिफिकेशन सहित दूसरे जरूरी काम निपटाने में लगी हुई है। इस बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम बुधवार शाम से झारखंड पहुंच गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज पतरातू के लेक रिजोर्ट में बैठक कर रही है। टीम की यह बैठक राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, सह निर्वाचन पदाधिकारी के साथ हो रही है। टीम में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, नितेश व्यास, प्रधान सचिव अरविंद आनंद और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। आज की यह बैठक पूरे दिन चलेगी।
सुदेश ने कहा, राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सितंबर तक हेमंत सरकार द्वारा 30,000 नियुक्तियों के दावे को छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर जनादेश प्राप्त करने वाली सरकार 5 साल में मात्र 8,287 नियुक्तियां ही दे सकी है। इनमें से भी 6,426 नियुक्तियां पूर्व की रघुवर सरकार के समय की है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है। अब इस सरकार के 30,000 नियुक्तियों के दावे की हकीकत भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 40,000 नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन कुर्सी बदलते ही कुछ ही दिनों में 10,000 नौकरियां गायब हो गई। यह सरकार की युवाओं के प्रति संवेदनहीनता का एक और काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार नियुक्ति के नाम पर युवाओं की भावनाओं के साथ साथ उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रही है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी करने के लिए समय चाहिए, जो इस सरकार के पास अब नहीं है। झारखंड के 66,000 दुग्ध उत्पादकों को अब मिलेगी इतने रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि मंत्री दीपिका का बड़ा ऐलान। पद संभालने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के दूध उत्पादकों को खुशखबरी दी है। उन्होंने 3 रुपए के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 47.45 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लगभग 66,000 दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे। राज्य में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल दूध उत्पादकों को फेडरेशन द्वारा भुगतान मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से पूर्व में 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब उन्हें 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संताल के साथ कोल्हान में भी बदल रही डेमोग्राफी। घुसपैठ पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान। जमशेदपुर महानगर अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा बुधवार को डांगा में आयोजित हुई। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में MGM मंडल क्षेत्र के NH 33 स्थित डॉल्फिन क्लब एंड रिजोर्ट में आयोजित अभिनंदन सह विकल्प संकल्प सभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो मुख्य रूप से शामिल हुए। समारोह के दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों एवं बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में सबसे अधिक मत प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली जुगसलाई विधानसभा के 8 मंडलों से 6 बूथों से अध्यक्ष एवं समिति के साथ विधानसभा स्तर पर 10 बूथों के अध्यक्ष एवं उनकी समिति के सदस्यों को सम्मानित कर आभार जताया गया। कन्हर बराज मामले में मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी तलब। एससी ने पूछा, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ निर्माण। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर BR सारंगी व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में कन्हर बराज परियोजना को जल्द पूरा किए जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, जल संसाधन सचिव, वन्य सचिव और वित्त सचिव को तलब किया। सभी अधिकारी द्वितीय पाली में अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2022 में सरकार ने 5 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही थी। इसके लिए समय भी दिया गया था। 5 साल तो बीत गया, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा है। अदालत ने मुख्य सचिव को प्रोजेक्ट पूरा करने की अवधि और बराज का निर्माण पूरा होने तक गढ़वा पलामू के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने मुख्य सचिव से इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। झारखंड को नीट पेपर लीक का सेंटर मान रही CBI, सरकार से केस ट्रांसफर करने को कहा। रांची के अवधेश ने दे दिए थे ब्लैक चेक। नीट पेपर लीक मामले में NTA की ओर से हलफनामा दायर कर दिया गया। इस बीच CBI पेपर लीक से जुड़े तमाम मामले को एक जगह लाकर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक को लेकर रांची एजेंसी झारखंड को सेंटर मान रही है। पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी 2 बातें सामने आई है। पहली बात यह है कि जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से उन 2 मामले को ट्रांसफर करने को कहा है जो परीक्षा के दिन रांची के 2 अलग अलग थाने में दर्ज कराए थे। वहीं दूसरी बात रांची के असंडे के रहने वाले अवधेश कुमार से जुड़ा है। फिलहाल अवधेश कुमार हिरासत में हैं।
रांची विश्वविद्यालय स्याही खत्म होने के चलते डिग्री प्रिंट नहीं होने का मामला पहुंचा राजभवन। रांची यूनिवर्सिटी के मोराबादी कैंपस स्थित एग्जामिनेशन डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का स्याही खत्म हो गया है। इस कारण डिग्रियां प्रिंट नहीं हो रही है। बुधवार को युवा आसू के अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति के नाम आवेदन देकर शिकायत की है। कहा कि जॉब के लिए चयनित छात्र को डिग्री नहीं मिल रही है। मांडर में खुलेगा झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय। ग्रामीणों को न्याय के लिए नहीं लगाना होगा शहर का चक्कर, अन्य कोर्ट पर घटेगा बोझ। झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय मांडर में खुलने वाला है। 13 या 14 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मांडर का ग्राम न्यायालय कई मायनों में अहम होगा। ग्रामीणों को न्याय के लिए शहर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ग्राम न्यायालय खुलने से मांडर के साथ ही चान्हो, मांडर, बुढ़मू, खलारी, बेड़ो, लापुंग, इटकी, रातू और ठाकुर गांव के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही अन्य अदालतों पर भी भार कम होगा। इससे पहले 27 फरवरी 2016 को कोडरमा की तेलैया में राज्य का पहला ग्राम न्यायालय शुरू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।